रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चैप्टर 4 ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो रिमाइंडर थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं। इफ़ अ पॉलिनोमियल f of x of degree n is greater or equal to 1, where n is non-negative integer is divided by x minus a। ठीक है, till no term exists in the remainder then f of a is the f of a is the रिमाइंडर। तो हमारे पास f ऑफ a क्या कहलाएगा? हमारे पास रिमाइंडर कहलाएगा। इसका अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, हम कोई लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास ये f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। ठीक है, हमने एक सपोज कर लेते हैं f ऑफ x जो है आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कोशेंट q ऑफ x एंड यूनिक रिमाइंडर r सच दैट। अब हमने इसको चेक करना है। अब जो जिस चीज़ पर हम डिवाइड किस पर करने जा रहे हैं, x माइनस a पर। ठीक है, आप सिंपली आप इसको पुट कर दें इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू a। आप x को रिप्लेस कर दें a से, तो f ऑफ a इज़ इक्वल टू a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। a माइनस a 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, r। तो f ऑफ a इज़ इक्वल टू r। तो ये आपको रिमाइंडर मिला। जैसे उसकी स्टेटमेंट थी ना, आपने x माइनस a को उस वक्त तक उस पॉलिनोमियल पर डिवाइड करना है टिल नो टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर। रिमाइंडर में कोई भी टर्म एग्जिस्ट ना करे, तो ये आपके पास जो r मिलता है आपको f ऑफ a का रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल करवा दूं आपको, जैसे मेरे पास ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। उसने हमें कहा कि ये आपके पास, आपने इसको ये चेक करना है कि ये x माइनस 1 से डिवाइड होता है। फाइंड द रिमाइंडर। तो आप सिंपली क्या करें, x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 1। आप इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दे 1 से, तो f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 1 क्यूब इज़ 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 8। तो विच इज़ दी रिमाइंडर। तो ये आपके पास आंसर है इसका बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट हम थ्योरम की बात करते हैं। हमारे पास फैक्टर थ्योरम है।
फैक्टर थ्योरम तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है? द पॉलिनोमियल x माइनस ए, द पॉलिनोमियल x minus a is a factor of the polynomial f of x if and only if f of a is equal to 0। तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है। तब हम कह सकते हैं कि आपके पास, या इन अदर वर्ड्स, द पॉलिनोमियल x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x। f ऑफ x आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ये x माइनस a इसका फैक्टर कब कहलाएगा? जब आप x को रिप्लेस करें a से, उस पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो x इज़ इक्वल टू a है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू a इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल f ऑफ x। इसी तरह इसकी अगर हम एक एग्जांपल करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, शो दैट x minus 2 is a factor of x raised to power 4 minus 13x स्क्वायर प्लस 36। हमने ये प्रूव करना है कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है। तो सिंपली आप गिवन फंक्शन लिखें यहाँ पर, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36। आप इसमें पुट कर दें x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। आप x को रिप्लेस कर दें अगर 2 से, तो f ऑफ 2 विल बिकम 2 रेज टू पावर 4 माइनस 13 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 36। तो 2 रेज टू पावर 4 इज 16 माइनस 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 52 and plus 36। 16 and plus 36 will become 52 minus 52 which is equal to 0। तो ये f of 2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं which implies x minus 2 is a factor of x raised to power 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36। तो ये हमने बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमने ये देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने उसका चेक करना हो कि जिस पर वो डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर कैसे होता है। तो सिंपली आपने x को रिप्लेस करना है उस फैक्टर से, x इज इक्वल टू 2 से, तो उसमें आप पुट करें, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है इसका क्या है? फैक्टर है। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है इसका रूट है। तो नेक्स्ट इसमें हम एक और रूल डिस्कस कर देते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है हमारे पास? सिंथेटिक डिवीजन
synthetic division basically is a process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial, ठीक है। In fact synthetic division is simply a shortcut of long division method, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बाय x माइनस a। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल इनटू x माइनस a। x माइनस a पर अगर हम इसको डिवाइड करें बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपल उस पॉलिनोमियल के आप यहाँ पर कोफिशिएंट लिखें। x क्यूब का कोफिशिएंट है p, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है q एंड x का कोफिशिएंट है c एंड दिस कांस्टेंट इज d, ठीक है। और आपने डिवाइड किस पर करना है, x माइनस a इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर आप a लिख देंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन में हम ये सिंपली आप इस p को एज इट इज़ यहाँ पर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, इस a को इस p से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बिकम a p, ठीक है। अगेन आप इन दोनों को आपने ये जो आपके पास q और AP है इनका आपने सम अप करना है, तो वो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसको आप a से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर आप लिख दें उसमें, और उसमें c और इस आंसर को प्लस करेंगे और ये आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा। और जो भी यहाँ पर आंसर आता है उसको अगेन आप a से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिख दें, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा ये बेसिकली मेरे पास होगा रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जो टर्म्स बचती हैं ये बेसिकली हमारे पास होती हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वोशेंट, ठीक है। क्वोशेंट के ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब इसकी भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल। आपके पास एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एग्जांपल 4 है।
एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें इसको ड्रा कर दें। ठीक है, अब देखें x प्लस 3 है, इसको आप इक्वल टू अगर 0 के पुट करें तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -3 मिलेगा। तो यहाँ पर आप -3 लिख दें। x4 का कोफिशिएंट आपके पास है 1, x4 के बाद आना था x क्यूब, वो आपके पास यहाँ पर नहीं गिवन, तो आप उसका कोफिशिएंट यहाँ पर मेंशन करेंगे 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -10 और x का कोफिशिएंट है -2 एंड 4। अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, तो इसका प्रोसीजर अभी मैंने आपको बताया, ये 1 है, इसको सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर ले आएंगे और -3 को आप इसमें प्लस मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, और 0 प्लस -3 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगेन -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 9। ठीक है, एंड 9 प्लस -10 तो आंसर क्या आता है आपके पास, -1। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 3, एंड 3 और -2 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, एंड -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3, एंड 4 -3 यहाँ पर आपको बचता है 1 इज द रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चूंकि इसका फाइंड करना था कोशेंट, अब हम कोशेंट कैसे इसका फाइंड करेंगे, जब भी आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास, इसमें आपके पास मैक्सिमम पावर 4 थी, तो ये डिक्रीज होकर आपके पास एक पावर कम हो जाएगी। तो ये जो 1 है बेसिकली अब आपके पास x क्यूब का कोफिशिएंट होगा, एंड -3 आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, -3 इंटू x का स्क्वायर। ठीक है, और -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड +1 इज द कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर आप रिमाइंडर भी बता दें इसका, विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रिमाइंडर, इसके केस में हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो स्टूडेंट्स